Assalamu alaikum everyone, I hope you're doing well. So today we are going to make lahori harissa. This is very easy and very delicious. So let's begin to the video. लेकिन उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मज़ेदार सा हरीसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ले ली हैं दालें, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले ली है माश की दाल। इसी के साथ जी हमने यहाँ पर ले ली हैं दोनों मूंग की दालें। फिर जी हमने यहाँ पर ली है मसूर की दाल। इन सब दालों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर लिया है दलिया। हमने यहाँ पर 1 कप के करीब दलिया लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। यहाँ पर जी हमने चारों दालों में अच्छी तरह से पानी ऐड कर दिया और इसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इसी तरह से जी हमने दलिये को भी 4 से 5 घंटे के लिए पानी में ऐड कर देना है और इसको रेस्ट पे रख देना है। तब तक जी हमने यहाँ पर बीफ ले लिया 1 kg के करीब। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जी हमने इसको प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद जी इसी के साथ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 2 लीटर्स ऑफ वाटर। फिर जी हमने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये सब कुछ इसके अंदर ऐड करने के बाद जी हमने इसको 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुकर में पका लेना है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए और जो हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया है उसकी भी यखनी जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। फिर जी हमने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले ली है रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर ली हैं 5 से 6 अदद सब्ज़ी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद हमने यहाँ पर ले ली हैं दालचीनी के टुकड़े। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर ली है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा। हाफ टेबलस्पून के करीब जी हमने यहाँ पर ले लिए ब्लैक पेपर, 4 से 5 अदद लौंग और लास्ट में जी हमने यहाँ पर ली है जायफल जवतरी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सॉल्ट 2 टेबलस्पून। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी इनका मसाला जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। फिर जी हमने यहाँ पर हाफ kg के करीब बीफ का कीमा ले लिया है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टेबलस्पून और इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मसाला जो अभी हमने यहाँ पर तैयार करके रखा था 2 टेबलस्पून। फिर जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना 1 मीडियम साइज़ का अनियन, जिसका हमने पानी जो है अच्छी तरह से निकाल लिया था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ और लास्ट में जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ग्रीन फ्रेश धनिया। उसके बाद जी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी अच्छे से हम लोग यहाँ पर कबाब का बैटर तैयार करके रख लेंगे। अच्छा सा कबाब का बैटर तैयार करने के बाद जी अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। इस बैटर में से जी हमने यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन ले लिया और इसको हाथ में रख के अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे और इसके हमने छोटे छोटे कबाब्स बना लेने हैं, ज़्यादा बड़े कबाब्स नहीं बनाएंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे कबाब जो हैं अच्छी तरह से रेडी कर लिए हैं। उसके बाद जी अब हम इनको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर जी हमने यहाँ पर जो बीफ और यखनी तैयार होने के लिए रखी थी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीफ जो है कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और यखनी भी जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। उसके बाद जी अब हम बीफ और यखनी को अलग कर लेंगे। यहाँ पर जी जो दालें हमने ली थी इनको भिगोए हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और दालें भी जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर जो यखनी तैयार की है इन दालों को इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे 30 to 20 मिनट्स के लिए। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए 2 to 3 मीडियम साइज़ के अनियंस और इनको अच्छी तरह से हमने प्रेशर में पका लेना है। इसी के साथ ही जो हमने दलिया 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था इसको भी हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दलिया जो है कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। उसके बाद ही अब हमने यहाँ पर जो बीफ अलग किया था यखनी में से इसको हमने अच्छी तरह से श्रेड कर लेना है। उसके बाद जी हमने यहाँ पर आधी कटोरी के करीब पालक ली है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जी हमने इसको बॉईल कर लेना है। हमने इसको बॉईल करते हुए इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। उसी के साथ ही हमने यहाँ पर 30 मिनट्स के बाद कुकर को खोल लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दालें जो हैं कितनी अच्छी तरह से यखनी में पक चुकी हैं। 30 मिनट्स के बाद जी अब हमने यहाँ पर कबाब्स को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कबाब्स को फ्राई करने के लिए जी हमने यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लिया, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जी अब हमने इसके अंदर कबाब्स ऐड कर देने हैं। कबाब को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इन पर अच्छा सा लाइट ब्राउन गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर जी हमने कबाब्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जी अब हम लोग इनको प्लेट में निकाल लेंगे।
फिर जी हमने यहाँ पर जो दालों को अच्छी तरह से यखनी में पकाया है और जो हमने यहाँ पर दलिए को अच्छी तरह से बॉईल किया है, इनको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी अब हम लोग इनको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। इसी के साथ जी हमने यहाँ पर जो पालक बॉईल की है उसको भी ग्राइंड करेंगे और जो हमने यहाँ पर बीफ को श्रेड किया है उसको भी हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। बीफ को हमने यहाँ पर ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना क्योंकि हमने इसको पहले ही श्रेड किया हुआ है। इसी के साथ जी अब हमने जिस ऑयल में कबाब्स को फ्राई किया है इसी ऑयल में हमने यहाँ पर ग्राइंड की हुई पालक ऐड कर देनी है और इसको हमने अच्छा सा तड़का लगा लेना है। इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर मसाला ऐड कर देना जो अभी हमने यहाँ पर तैयार किया था, 1.5 टेबल स्पून। इसी के साथ जी 1 टेबल स्पून इसमें टर्मरिक ऐड कर देंगे और लास्ट में जी अब हमने इसके अंदर ऐड की है ग्रीन चिलीज 1 टेबल स्पून। अच्छे तरह से इसको मिक्स करते हुए जी अब हम लोग पका लेंगे इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर जी जो हमने दाल, दलिए और बीफ को अच्छी तरह से ग्राइंड की है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी अब हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद जी इस पॉइंट पर अब हम लोग इसके अंदर पालक का तड़का लगा लेंगे जो अभी हमने यहाँ पर तैयार किया है। ये सब इसमें ऐड करने के बाद जी अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। हरीसा को अच्छी तरह से तड़का लगाने के बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं कबाब्स जो अभी हमने यहाँ पर फ्राई करके रखे थे। यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार सा हरीसा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पर जी हमने हरीसा को जो है बाउल में सर्व कर दिया है। इस पॉइंट पर जी हमने इसके ऊपर थोड़े से कबाब्स और लेमन के साथ इसको गार्निश कर दिए ताकि ये दिखने में भी और खाने में भी मज़ेदार लगे। जितना ये दिखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। आप ये मज़ेदार सा हरीसा किसी भी स्पेशल इवेंट पे बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। So guys, I hope you like the video. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon and do share it with your friends and family. Thanks for watching.